हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर जो है आपका लिंग और जेंडर से। तो उससे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है पितृसत्ता। तो उसकी प्रस्तावना देखेंगे। पितृसत्ता क्या है ये जानेंगे। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष को अधिक अधिकार दिया गया है, अधिक शक्ति दी गई है, अधिक महत्व दिया गया है, जबकि महिलाओं को पुरुष के मामले में कम अधिकार दिया गया है। इस व्यवस्था में परिवार भी शामिल होता है, समाज भी शामिल होता है, राजनीति, शिक्षा तथा आर्थिक क्षेत्रों में भी पुरुष का प्रभुता होती है, यानी कि ये सब में पुरुष का हाथ होता है। अब देखा जाए तो पितृसत्ता क्या है। पितृ का पहले हम अर्थ देखेंगे। दो शब्द से मिला है। पितृ मतलब पिता या फिर पुरुष, सत्ता मतलब अधिकार या फिर शासन। ऐसा व्यवस्था जिसमें पुरुष को शासन या नियंत्रण हो, यानी कि अगर महिलाएं को कोई भी फैसला लेना होता है तो वो पहले पुरुष से पूछती है, फिर जाके वो अपना निर्णय लेती है। तो वही है पितृसत्ता, यानी कि पितृ प्रधान। ठीक है, इसकी परिभाषा जो है वो क्या है। पितृसत्ता वह सामाजिक प्राणी है जिसमें निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुष के पास है। यानी कि मैंने अभी अभी आपको बताया, जो भी निर्णय लेना होगा वो पुरुष लेगा। वही है पितृ प्रधान एवं पितृसत्ता। इसमें महिलाओं को एक सीमित अधिकार दिया जाता है, उससे आगे वो कुछ नहीं कर सकती। तो यही है पितृसत्ता। इसका विकास एवं विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं ये है कि पहला है पुरुष प्रधानता। अगर पुरुष प्रधान करके भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको यही आंसर देना है। ठीक है, समाज में पुरुषों और महिलाओं में अधिक महत्व दिया जाता है। पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, महिलाओं को कम। दूसरा है महिलाओं में निर्भरता, यानी कि समाज वो पुरुष जो महिलाएं हैं उसको थोड़ा कम आंकते हैं। ये चीज़ें लिखना है आपको। तीसरा है निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुष के पास है, चाहे वो घर हो, समाज हो या घर से बाहर कोई भी कार्य क्षेत्र हो, सभी पर पुरुषों का जो है वो अधिकार है कि वो निर्णय लेगा। और ये चीज़ें अभी भी थोड़े बहुत घर में चली आ रही है। महिलाओं की स्वतंत्रता का नियंत्रण, यानी कि महिला अपने जीवन में नौकरी करेगी या नहीं, अब पढ़ेगी या नहीं, तो उसके जीवन शैली से जुड़ी हुई जो भी नियंत्रण होता है, जो स्वतंत्रता होती है, वो भी एक पुरुष को ही कहा गया है निर्णय लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद है कार्य विभाजन, यानी कि पुरुष का एक काम बटा है कि घर से बाहर काम करेगा और महिलाओं को काम बटा है कि ये पूरे घर का काम करेगी, बच्चे संभालेगी। तो ये एक सामाजिक दृष्टि है, समाज इस नज़र से देखता है महिला और पुरुष। अब इसके कारण कौन कौन से हैं। पहला तो कारण है अशिक्षा। अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी तभी जाकर वह घर के नियम और कानून को मानेगी। तो पहला है अशिक्षा, यानी कि महिला शिक्षित नहीं होगी। दूसरा है सामाजिक परंपराएं। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होगी तो वो सामाजिक परंपरा को नहीं मानेगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ी लिखी होगी तो वो पुरानी परंपराओं को, भूत प्रेत को, मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं मानती है और वो महिला की कमजोरी बन जाती है। तो ये है। तीसरा है आर्थिक निर्भरता, यानी कि महिला जो है वो अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो खुद से काम नहीं करेगी बाहर जाके, तो पूरा जो निर्भर है वो पुरुष पे रहेगी। तो ये भी एक कारण है। 4 नंबर है धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यता। कुछ मान्यताएं पुरुष को श्रेष्ठ मानती है, यानी कि जैसे कि कई ऐसी पूजाएं हैं जो पति के लिए करते हैं, तो एक तरीके से ये भी महिलाओं को पीछे धकेलता है। उसके बाद 5वां है जागरूकता का कमी, यानी कि महिला को सब चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। अगर वो पढ़ेगी नहीं तो उसका अधिकार क्या है, कानून क्या है, नियम क्या है, उसके प्रति कौन से कानून बनाए गए हैं, उसके हक में कौन सा निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, तो ये चीज़ें उसको समझ में नहीं आएगी, वो जानेगी नहीं। तो ये सब जो है पितृसत्ता के कारण है। मतलब पितृसत्ता का महत्वपूर्ण है कि भाई सत्ता चलता रहेगा। अब इसके प्रभाव कौन कौन से हैं, तो मैंने इसको देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है ताकि आप एग्जाम में इस तरीके से डायग्राम बनाओ। पहला है महिलाओं पर प्रभाव। तो इसमें पहला महिलाओं पर प्रभाव कौन कौन सा है। आत्मविश्वास की कमी, महिलाएं बाहर जाकर बोलने में हिचकिचाती है, तो क्या है, आत्मविश्वास की कमी है। आर्थिक निर्भरता, वो कमाती नहीं है तो पूरी तरीके से डिपेंड पुरुष पे होती है। घरेलू हिंसा, अगर वो पूरी तरीके से पुरुष पर डिपेंड होती है तो घरेलू हिंसा भी सहेगी, मार पिटाई, कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत जो होता है, झगड़ा लड़ाई, सब सहना पड़ेगा महिलाओं को। महिला खुद से अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकती है, वो खुली तरीके से जी नहीं सकती है। उसके बाद है शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा पर क्या प्रभाव है, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, शिक्षा रोक दी जाती है कि ये पढ़ के क्या करेगी, करना तो घर में ही है काम। तो इस तरीके से विद्यालय छोड़ना, जेंडर भेदभाव, यानी कि पुरुष स्कूल जाता है और महिलाएं घर में काम करेगी, ये भेदभाव है। अवसरों की असमानता, यानी कि दोनों को एक जैसा अवसर नहीं मिलता है। तो लड़का को देखा जाएगा अभी भी कई घरों में दूध, दही, चॉकलेट, बिस्किट खूब दिया जाता है और
लड़की को वहीं पर रोटी सब्जी भी भरपेट नहीं मिलता है, क्योंकि जो 3-4 बच्चे हो गए जिसके लड़की, तो वो ऐसा ही करते हैं। तो ये है पितृसत्ता का प्रभाव। तीसरा है समाज पर प्रभाव। समाज पर क्या होता है? सामाजिक असमानता। समाज सोचती है कि अगर लड़का होगा तो ये कमाएगा, हमारा वंश बढ़ाएगा, अगर लड़की हो जाती है तो उसको नीचे नज़र से देखते हैं। ये एक है समाज का प्रभाव। उसके बाद है विकास में रुकावट। महिला कुछ करती है तो समाज सबसे पहले टोकता है, अरे तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटी बाहर जा रही है, पढ़ाई कर रही है, तो ये एक रुकावट है। महिला शोषण, यानी कि महिलाओं पर पूरा अधिकार जमाना जानते हैं समाज के लोग, पुरुष के लोग। उसके बाद है रूढ़िवादी सोच, यानी कि कभी कभी ऐसे ऐसे सोच हो जाते हैं कि महिलाएं पढ़ के क्या करेगी, ये कितनी मतलब गंदी सोच है। अब महिलाएं देखो क्या नहीं कर रही है, तो ये सब सोच जो है एक समाज को प्रभावित करता है। उसके बाद है प्रतिभा दमन। प्रतिभा यानी कि कोई भी पुरस्कार, अगर लेडीज़ कोई भी अच्छा काम करती है तो उसका पुरस्कार भी उसको जेंट्स को ही मिलता है कि इसकी बहू ने ये किया, इसके नाम से जानते हैं, तो ये प्रतिभा का दमन है। यानी कि जो एक लड़की या फिर एक स्त्री कुछ करना चाहती है, कुछ करती है, उसका पूरा क्रेडिट एक पुरुष को जाता है, तो उससे भी एक पितृसत्ता का अधिकार बन जाता है, शासन बन जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे। पितृसत्ता जो है समाज में असमानता का भेदभाव है, यानी कि पितृसत्ता यानी कि असमान दिखाता है, यानी कि पुरुष को अलग दिखाता है, महिला को अलग दिखाता है। तो इसको अगर बढ़ावा नहीं देना है और एक समाज में एक अच्छा संदेश देना है, तो संदेश ये देंगे कि महिला और पुरुष दोनों बाहर जाके काम कर सकता है, दोनों घर के काम काज को संभाल सकते हैं, दोनों बच्चे संभाल सकते हैं। ये इस तरीके का संदेश जो है देना चाहिए। समान अधिकार, यानी कि अगर एक लड़का पढ़ रहा है तो एक लड़की भी पढ़ सकती है। शिक्षा में भी समान अधिकार, काम में भी समान अधिकार अगर दिया जाए तो जाकर के पितृसत्ता पर जो है वो समाप्त होगा और आगे जो है हमारा देश विकसित करेगा और अच्छा बनेगा। तो ये था पितृसत्ता यानी कि पुरुष प्रधानता। इसका अर्थ याद कर लो, पुरुष प्रधान। उसके बाद आप बनाकर लिख देना। डायग्राम को भी दिखा दिया है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।